आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम अपने सिर्फ शरीर से जुड़ी बात नहीं करेंगे, हम अपने जीवन से जुड़ी बात करेंगे। और जब हमारी जीवन की बात की जाती है तो शुरुआत होती है हम किन तत्वों से बनी हुई है। सनातन धर्म और आयुर्वेद इस चीज़ की पुष्टि करती है कि हमारा शरीर पंचभूत से बना हुआ है, और यही पंचभूत जब असंतुलित हो जाते हैं, इसकी मात्रता और तीव्रता हम में कम या ज़्यादा हो जाता है, तब यही दोष के कारण बनते हैं। और आज का मूल विषय यही दोष है जिसे आयुर्वेद त्रिदोष की संज्ञा देता है। त्रिदोष में हम जानेंगे वात, पित्त, कफ। और सबसे ज़्यादा जानकारी जो आज होने वाला है, आप खुद को पहचान पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे कि मैं स्वयं किस दोष का हूँ, ताकि उसके लिए जो प्रिवेंटिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन जो है आप ले सकें। और मैं यह वादा करता हूँ कि अगर आपने पूरा सुना तो आप दूसरे लोगों को भी पहचान सकते हैं, उन्हें भी सलाह दे सकते हैं कि आप किस दोष के हैं। तो आइए हम सीधा सेशन में आते हैं। साधक गण, योग मित्रों और आत्म जागरण की दिशा में निरंतर अग्रसर मेरे प्रिय दर्शकगण, आज का यह सत्र केवल एक योग कक्षा नहीं है, यह एक दर्पण है। ऐसा दर्पण जिसमें आप अपने शरीर को नहीं बल्कि अपनी जैव ऊर्जा, बायो इंटेलिजेंस, अपनी प्रवृत्ति, अपनी आंतरिक संरचना और अपनी जीवन शैली की जड़ों को देखेंगे। आज हम साथियों एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जानकारी, इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज बहुत कम है। हमारे पास नवीनतम गैजेट है, नवीनतम मेडिकल टेस्ट है, नवीनतम डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, लेकिन क्या हमारे पास स्वयं को समझने का समय है? हम पूछते हैं, मुझे यह रोग क्यों हुआ? मुझे यह तनाव क्यों है? मेरा मन अस्थिर क्यों है? लेकिन शायद हमें प्रश्न बदलना होगा, मैं कौन सी प्रकृति लेकर जन्मा हूं? मेरी ऊर्जा किस दिशा में स्वाभाविक रूप से बहती है? मैं अपनी मूल संरचना के विरुद्ध तो नहीं जा रहा? यही वह बिंदु है जहां आयुर्वेद हमारे सामने प्रकाश स्तंभ बनकर खड़ा होता है। और आयुर्वेद का मूल अर्थ है जीवन का ज्ञान। यह केवल औषधि प्रणाली नहीं है, बल्कि जीवन दर्शन है, लाइफ फिलॉसफी है। इसकी जड़ें हमें मिलती है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों में, जहां स्वास्थ्य को केवल रोग रहित अवस्था नहीं बल्कि संतुलन, इक्विलिब्रियम कहा गया है। और आज इंटीग्रेशन टू अवेयरनेस योगा सेशन डे 20 पर हम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, इंटीग्रेशन फेज। अब तक आपने आसन किए, प्राणायाम किया, ध्यान किया, शरीर को सुना, श्वास को महसूस किया। आज हम उस विज्ञान को समझेंगे जो इन सब के पीछे कार्य कर रहा। जरा ध्यान दीजिएगा, हर व्यक्ति एक जैसा भोजन खाता है, फिर भी परिणाम अलग क्यों? हर व्यक्ति एक जैसी योग दिनचर्या करता है, फिर भी अनुभव अलग क्यों? एक व्यक्ति को गर्मी अच्छी लगती है, दूसरे को ठंड क्यों? क्योंकि हम सबकी जैविक संरचना समान नहीं है। और आधुनिक चिकित्सा, मॉडर्न मेडिसिन हमें रोग की पहचान देती है, वहीं आयुर्वेद हमें व्यक्ति की पहचान देता है। और जब व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, तब वह केवल उपचार नहीं करता, वह अपने जीवन की दशा बदल लेता है। और आज का यह सत्र केवल ज्ञान नहीं देगा, यह आपको एक नई दृष्टि देगा, स्वयं को देखने की दृष्टि। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आज सिर्फ सुनिए मत, अनुभव कीजिए। केवल नोट्स मत बनाइए, स्वयं का निरीक्षण कीजिए।
अपने शरीर की भाषा को सुनिए, अपने मन की प्रवृत्ति को पहचानिए, क्योंकि जब तक हम अपनी मूल प्रवृत्ति को नहीं समझते, तब तक हम जीवन के साथ संघर्ष करते रहते हैं। और जब समझ लेते हैं, जीवन सहज हो जाता है। आयुर्वेद कहता है, स्वास्थ्य किसी बाहरी दवा से स्थायी नहीं होता। स्वास्थ्य तब आता है जब जीवन शैली, लाइफस्टाइल, आहार, डाइट, व्यवहार, कंडक्ट और विचार, थॉट पैटर्न हमारी प्रकृति के अनुरूप हो जाए। और आज का सत्र इसी जागरूकता का द्वार खोलेगा। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। क्या आपका मन बहुत तेजी से भागता है? क्या आप अत्यधिक विश्लेषण करते हैं? क्या आप जल्दी क्रोधित हो जाते हैं? क्या आप भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ते हैं? क्या आपकी ऊर्जा सुबह अधिक होती है और शाम को? ये प्रश्न साधारण नहीं है, ये आपकी आंतरिक संरचना की कुंजी है। हम यहां रोगों की सूची बनाने नहीं आए साथियों, हम यहां अपनी मूल प्रकृति को पहचानने आए हैं, वह प्रकृति जो जन्म से आपके साथ है। आज के सत्र में हम यह समझेंगे कि शरीर एक यांत्रिक मशीन नहीं, बल्कि एक संवेदनशील ऊर्जा प्रणाली है। हर व्यक्ति की एक विशिष्ट जैव हस्ताक्षर, बायोलॉजिकल सिग्नेचर होती है। स्वास्थ्य का मार्ग एक जैसा सबके लिए नहीं हो सकता। और जब यह समझ विकसित होती है ना, तब योग केवल व्यायाम नहीं रहता, वह आत्म संबंध, सेल्फ अलाइनमेंट बन जाता है। आज हम केवल आयुर्वेद का अध्ययन नहीं करेंगे, हम आयुर्वेद को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेंगे। और आज का सत्र आपको यह सिखाएगा स्वयं का अवलोकन कैसे करें, अपनी ऊर्जा के पैटर्न को कैसे समझें, अपनी प्रकृति के अनुरूप जीवन निर्णय कैसे लें। और जब यह समझ आ जाती है, तब जीवन संघर्ष नहीं, समन्वय, हारमोनी बन जाता है। तो आइए आज डे 20 पर हम स्वयं से एक मौन वचन लें। हम अपने शरीर के विरोध में नहीं, अपनी प्रकृति के साथ मिलकर जिएंगे। और आज हम बात करेंगे त्रिदोष की। हाँ साथियों, आपने दोषा अवश्य सुना होगा, यानी त्रिदोष, जहां संतुलन और जागरूक ये जीवन की दिशा को सिखाती है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे, आयुर्वेद के त्रिदोष और अपनी प्रकृति की पहचान। ये दोष एरर बीमारी वाला नहीं है। हम केवल शरीर नहीं है, केवल मन भी नहीं है, बल्कि हम तो एक जीवित ऊर्जा तंत्र, लिविंग बायो इंटेलिजेंट सिस्टम है। और इस तंत्र को समझने का सबसे प्राचीन, वैज्ञानिक और समग्र माध्यम है आयुर्वेद। आयुर्वेद का मूल दर्शन हमें सिखाता है, और ये सब मिलता है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में। इन ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्ना आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयेत। अर्थात दोष, अग्नि, धातु, मल और मन, इंद्रियां सब संतुलित हो, वही स्वास्थ्य है। और आज का सत्र केवल जानकारी नहीं देगा, बल्कि आपको स्वयं की प्रकृति पहचानने की दृष्टि देगा। साथियों, मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आखिर ये दोष क्या है। आयुर्वेद कहता है हमारा शरीर पंच महाभूतों, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से बना है। इनसे 3 बायो एनर्जेटिक सिस्टम बनते हैं, वात, पित्त, कफ। इन्हें ही त्रिदोष कहते हैं। ये रोग नहीं है, ये नियामक तंत्र, रेगुलेटरी प्रिंसिपल है। जब ये संतुलित हो तो स्वास्थ्य, और जब असंतुलित हो तो रोग।
मैं बात करूंगा पहला, वात दोष, जिसे गति का शासक माना जाता है, और इसमें तत्व होते हैं आकाश और वायु, और इसके गुण होते हैं जल, मूवमेंट, सूक्ष्म, शुष्क, हल्का और शीत। ये जानते हैं शरीर, ये हमारे शरीर का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप इसे मूवमेंट डायरेक्टर भी कह सकते हैं, वात दोष को। श्वास प्रश्वास, स्नायु तंत्र, विचारों की गति, बोलना, रक्त संचरण, सब यही से होता है। और अगर संतुलित वात हो ना, तो हमें रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, नवाचार, तीव्र सीखने वाला व्यक्ति, उत्साही, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं। और वही अगर वात असंतुलित हो जाए ना, तो गैस, कब्ज, चिंता, डर, अनिद्रा, जोड़ों का दर्द होने लगता है। अब बात यह है कि इसकी पहचान कैसे करें। तो यदि आप दुबले पतले हैं, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, जल्दी उत्साहित और जल्दी निराश होते हैं, यानी इमोशन ड्रिवन होते हैं, अनियमित भूख लगती है, तो आपके भीतर वात प्रधानता हो सकती है। दूसरा मैं बात करूंगा पित्त दोष, जिसे अग्नि का स्वामी कहा गया है। इसके तत्व होते हैं अग्नि और जल। इसके गुण हैं उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, लघु। ये पित्त हमारे शरीर का मेटाबॉलिक मैनेजर होता है, और यह हमारे लिए पाचन, बुद्धि, निर्णय क्षमता और शरीर का ताप नियंत्रण करने का कार्य करता है। अगर संतुलित पित्त हो ना, तो नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होते हैं, वो कैपेबिलिटी आते हैं, हमारी तीक्ष्ण बुद्धि, इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प होता है, हम साहसी होते हैं, हमारे सेल्फ स्टीम्ड ज्यादा होते हैं। और यही अगर असंतुलित हो जाए पित्त, तो अम्लता, एसिडिटी, चिड़चिड़ापन, मेंटल एगोनी, स्किन डिजीजेज और बाल झड़ना आदि तमाम बीमारियां हो सकती हैं। और इसकी पहचान आप कैसे करें? तो अगर आप मध्यम कद काठी, तीव्र भूख, गर्मी सहन न होना और क्रोध जल्दी आना, तो आप जान जाइए कि आप पित्त प्रमुख हो सकते हैं। और तीसरा और अंतिम दोष है कफ दोष, जिसे स्थिरता का आधार कहा गया है, और इसके तत्व हैं जल और पृथ्वी। इसके गुण भारी, अस्थिर, शीतल, स्निग्ध। ये कफ हमारे शरीर का, जानते हैं साथियों, स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, जो कि प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, हमारे जोड़ों का लुब्रिकेशन, स्नेहन, स्थिरता और सहनशीलता, इंडोरेंस लाता है। अगर संतुलित कफ होता है तो हम शांत होते हैं, अस्थिर होते हैं और विश्वसनीय होते हैं, ट्रस्टवर्थी होते हैं। और यही अगर असंतुलित हो जाए तो हमारे वजन बढ़ने लगते हैं, आलस्य आ जाता है, सर्दी बलगम हो जाते हैं, सूजन हो जाते हैं। तो आपको इसकी पहचान कैसे करना है? तो यदि आप भारी शरीर वाले हैं, धीमी गति वाले हैं, मीठा पसंद करते हैं, देर तक सोते हैं, तो आप कफ प्रधानता संभव है। हर व्यक्ति एक गुण वाले ही होते हैं, या बहुत हमारा प्रयास होता है योग के माध्यम से कि इन त्रिदोष को संतुलन में लाएं। इसकी बड़े ही आसान सी और व्यवहारिक विधि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा साथियों। पहला स्टेप तो है कि अपने शरीर का निरीक्षण कीजिए। अगर आपको जानना है कि हम त्रिदोष में कौन सा दोष हमारे हैं, यानी कि हमारा प्रकृति कैसा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, दोष यहाँ रोग और बीमारी वाला नहीं है। ये दोष, ये कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का है, किस कैटेगरी के आप है। तो अपनी सबसे पहले स्टेप है कि अपने शरीर का निरीक्षण करें। आपकी कद काठी कैसी है, त्वचा शुष्क है या तैलीय है, ड्राई है या वायली है, पसीना अधिक या कम आता है, बाल पतले हैं या घने हैं, ये जांचिए। दूसरा स्टेप है अपनी पाचन शक्ति का, कि भूख नियमित है, गैस बनती है क्या, एसिडिटी होती है क्या, भारीपन रहता है क्या,
अब तीसरा स्टेप जो है यह मानसिक प्रवृत्ति का है। जल्दी घबराते हैं क्या? तब वात है। जल्दी क्रोधित होते हैं क्या? तो पित्त है। और भावनात्मक रूप से चिपकाव अधिक आता है क्या? तब कफ है। और स्टेप 4 है मौसम प्रतिक्रिया। ठंड से परेशानी होती है क्या? तब वात है। और गर्मी से परेशानी है तो पित्त है। और आर्द्रता से परेशानी है, ह्यूमिडिटी से, तो आपको कफ त्रिदोष के अंदर आता है। और मैं योग स्थल में ये आयुर्वेद की बात क्यों कर रहा हूं? कल मैंने बात किया था कि चोली और दामन का संबंध होता है, योग और आयुर्वेद, योग और त्रिदोष का एकीकरण। आज डे 20 पर हम इंटीग्रेशन समझेंगे। वात के लिए कौन कौन से योग होते हैं? तो ये स्थिर आसन होते हैं, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, योग निद्रा। और पित्त के लिए शीतली प्राणायाम, चंद्र नमस्कार, ध्यान। वहीं कफ के लिए सूर्य नमस्कार, तेज विन्यास, कपालभाति आदि होते हैं। यहां मैं आपको डाइट के लिए भी गाइडलाइन बता दूं कि अगर वात प्रकृति का है आप, तो गर्म तैलीय सुपाच्य भोजन लीजिए। अगर पित्त प्रकृति के हैं तो शीतल मधुर कम मसालेदार लीजिए। और कफ प्रकृति के हैं तो हल्का गर्म कम मीठा खाइए। और अगर तीनों को संतुलित करना चाहते हैं तो तीनों की बात मान लीजिए। ये हम चेतना का आयाम की बात करते हैं साथियों। ये दोष केवल शरीर में नहीं, हमारे मन में भी है। वात मन से चिंता होता है और पित्त मन से आलोचना होता है, वहीं कफ मन से आसक्ति होती है। और योग का लक्ष्य है दोष से परे जागरूकता। और आज आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद, आज फंक्शनल मेडिसिन, गट ब्रेन एक्सिस, क्रोनोबायोलॉजी, ये सब आयुर्वेद के सिद्धांतों की पुष्टि कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं। और आपको क्या करना है जानते हैं? टेक अवे क्या लेना है? तो जागरूक जीवन के 10 नियम याद रखिए। पहला है नियमित दिनचर्या। दूसरा है सूर्य के साथ जागना, यानी कि सूर्योदय से 2 घंटे कम से कम पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगना। ऋतु अनुसार भोजन, स्क्रीन टाइम सीमित, गहरी श्वास, लंबी श्वास, भावनात्मक संतुलन, इमोशनल इंटेलिजेंट, पर्याप्त नींद और मौन का अभ्यास। दिन भर बकर बकर बोलने की जरूरत नहीं है। कृतज्ञता उस परम आत्मा के प्रति। और अंत में 10वां है आत्मनिरीक्षण। साथियों, आप बीमारी का नाम नहीं है, आप अपनी प्रकृति हैं। आपकी प्रकृति ही आपकी शक्ति है। जब आप स्वयं को जान लेते हैं ना, तो आधा उपचार स्वतः हो जाता है। आज डे 20 पर संकल्प लेके जाइए, मैं अपनी प्रकृति पहचानूंगा, मैं अपने दोष संतुलित रखूंगा, मैं योग और आयुर्वेद को जीवन में उतारूंगा। याद रखिए, स्वास्थ्य बाहर से नहीं आता, अंदर से प्रकट होता है। और आज हम जिस त्रिदोष की बात कर रहे हैं साथियों, यह हमारे लिए बड़ा ही अहम विषय है, इसलिए मैंने आज शामिल किया। और आज का यह सत्र कुछ देर में, अभी तो हम वार्मिंग अप कर रहे हैं, समाप्त हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत का यह संकेत होने वाला है। ज्ञान सुन लेना पर्याप्त नहीं होता, ज्ञान को जीना आवश्यक है साथियों। और आज आपने यह समझा कि हर व्यक्ति अद्वितीय है, आपकी ऊर्जा प्रकृति अलग है, आपका पाचन अलग है, आपकी मानसिक प्रतिक्रिया अलग है, आपका तनाव सहनशीलता स्तर अलग है, और इसलिए आपका स्वास्थ्य पथ भी अलग होना चाहिए। जब आप अपनी प्रकृति को पहचान लेते हैं ना, तब आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं। आप यह नहीं सोचते कि वह ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आप यह सोचते हैं मेरी प्रकृति क्या कहती है। यही जागरूकता है, यही अवेयरनेस योगा का सार है। और आज के बाद जब आप भोजन करेंगे ना, तो केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रकृति के अनुसार चयन करेंगे। और जब आप योगासन करेंगे ना, तो केवल कैलोरी बर्न के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन के लिए करेंगे। जब आप क्रोधित होंगे ना,
तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे, पहले पहचानेंगे यह आपकी आंतरिक प्रवृत्ति है या असंतुलन का संकेत। यह सत्र आपको निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, जब आपको हर छोटी समस्या के लिए बाहरी समाधान नहीं ढूंढना होगा। आप स्वयं अपने पहले चिकित्सक बन सकते हैं। इसलिए कहता हूं साथियों, याद रखिए, स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं होता, यह एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है। यह प्रतिदिन के छोटे छोटे सजग निर्णयों का परिणाम है। आप जब सुबह उठते हैं, आपकी पहली श्वास ही आपकी प्रकृति की सूचना देती है। आपकी पहली सोच ही आपके मानसिक संतुलन का संकेत देती है। आपकी पहली भूख ही आपके पाचन की स्थिति बताती है। और यदि आप सजग हैं तो आपका शरीर प्रतिदिन आपसे संवाद करता है। और आज डे 20 पर मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अपनी प्रकृति को समझकर उसे सम्मान दीजिए, उसे दबाइए मत, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसे संतुलित कीजिए। संतुलन ही स्वास्थ्य है, संतुलन ही शांति है, संतुलन ही योग है। और जब हमारा शरीर संतुलित होता ना, तब मन स्थिर होता है। और जब मन स्थिर होता है ना, तो बुद्धि स्पष्ट होती है। और जब बुद्धि स्पष्ट होती है ना, तो हमारे जीवन के निर्णय सरल हो जाते हैं। और आज से आप केवल योगाभ्यासी नहीं रहेंगे, आप जागरूक साधक बनेंगे। आपके निर्णय आपके शरीर के अनुरूप होंगे, आपकी दिनचर्या आपकी प्रकृति के अनुरूप होगी, आपका आहार आपकी ऊर्जा के अनुरूप होगा। और यही समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ है। मैं आपको एक अंतिम चिंतन देकर आगे के अभ्यास में जाना चाहूंगा कि जब आप स्वयं को समझ लेते हैं तो आप संसार को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। जब आप अपनी प्रवृत्ति में शांति में होते हैं ना, तो आपके संबंधों में भी शांति आती है। जब आपकी ऊर्जा संतुलित होती है तो आपकी उपस्थिति ही उपचार बन जाती है। और आज का सत्र यहीं विराम लेता है, लेकिन आपकी जागरूकता की यात्रा अभी प्रारंभ हुई है। आइए हम सभी मिलकर एक संकल्प लेते हैं। मैं स्वयं को जानने का प्रयास करूंगा, मैं अपनी प्रकृति के अनुरूप जीने का साहस रखूंगा, मैं संतुलन को प्राथमिकता दूंगा, मैं अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं लूंगा। ये CHS या डॉक्टर या फैमिली या किसी और के प्रति नहीं, यही अवेयरनेस है, यही योग है, यही आयुर्वेद का सार है। आप सभी को साधना के इस मार्ग पर निरंतर प्रगति की शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति। ये हो गया, ये हमारे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ सिर्फ एक उंगली से टैप करेंगे, सिर्फ एक उंगली इंडेक्स से, ठीक है। पूरा टैप कीजिए, ये इसमें ताकत ले आइएगा। ऐसे ऐसे करेंगे, बिल्कुल हल्का नहीं, थोड़ा सा ताकत लगाना है यहाँ। स्पेशली यहाँ देखिए 3 पॉइंट होते हैं, मैं दिखाऊंगा। पहले टैप कीजिए, पूरा टैप कीजिए पूरा, सिर्फ एक उंगली से। ये वाला एरिया में, आँख वाला, ये आँख के चारों, जो चश्मा हम पहनते हैं ना, ये यहाँ टिप से। नाखून नहीं है, नहीं तो नाखून डैमेज कर देगा स्किन को। नाखून नहीं होना चाहिए कायदे से। टिप से, हाँ। अब देखिए हमारे कान के 3 प्रेशर पॉइंट होते हैं। पहला ये, इसको खींचिए, ऐसे चिमटी काट के खींचिए ऊपर वाला, हाँ मतलब सहनी है। ये ऊपर टिप वाला जो है ना कान का, ये खींचिए, प्रसन्न भाव रह के, हाँ। ऊपर के भाग को बार खींचिए। ऊपर वाला ये जो टिप है ना, ये, हाँ 12 ऊपर ऐसे टिप खींचिए। फिर अब सेंटर में आइए, नहीं ऐसे चिमटी से इससे पकड़ना, ये ऊपर की ओर खींचिए, हाँ 12 हो गया। अब ये सेंटर में आइए, सेंटर खींचिए,
सेंटर में बाहर की ओर जाएगा, वहाँ ऊपर की ओर जा रहा था अपवर्ड, यहाँ साइड वाइज जाएगा। यहाँ देखिए ये साइड वाइज खींचिए, बीच है तो सब कनेक्टेड है ना, सब कनेक्टेड होते ना। ये बीच से खींचिए बाहर की ओर, बस चिमटी से ही 2 ही उंगली लगाना, ज़्यादा नहीं। हाँ, बाहर की ओर खींचिए। हाँ, ये हमारी श्रवण शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। सेंस ऑर्गन है ना, वन ऑफ द हियरिंग। ये साइड वाइज। अब हम नीचे वाइज जाएंगे। ये जो है ना, ये इसको नीचे की ओर खींचिए, ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये नीचे की ओर, ये जहाँ हम ये पहनते हैं ना कुंडल, एक्स्ट्रा है। हाँ है, एक्स्ट्रा ऑर्गन काउंट होता है। आपका एक्स्ट्रा है। पूरे दुनिया में जितने वाहन सबके एक्स्ट्रा पार्ट गिवन हुए। हाँ, अच्छा अच्छा। लेकिन ये हमारी मदद करते हैं बैलेंसिंग में। कान का रोल सिर्फ सुनना नहीं, बैलेंसिंग में भी मदद करता है। कान के बदौलत हम आते हुए इसको सेंस कर लेते हैं। जो रडार है ना, उसमें रहता ना, वही काम करता है। रडार का रिसेप्टर इसको बोलते हैं। ये देखिए, खींचिए। हाँ, अब कंप्लीट को ऐसे कीजिए, कंप्लीट को आगे की ओर, कंप्लीट कंप्लीट। आँख खुला रखिए, इतना मतलब गुस्सा में आके नहीं करना है। आँख खुला, प्रसन्नचित्त, आगे की ओर बार-बार। हाँ, आगे की ओर ऐसे पूरा। बच्चे को हम देते ना, क्या बोलते हैं, कान अमेठ दिया, ऐसे करते थे ना हम लोग। अब तो नहीं स्कीम है, पहले हम लोग के टाइम स्कीम था ये वाला, कान अमेठ के पिटाई लगता था। अब तो ये सब स्कीम ऑब्सोलीट हो गया। हाँ, पेंसिल दबाओगे। पेंसिल दबा दो। ये तो बच्चों का स्नान कराने के बाद घायल हो जाते थे। अब हम लोग का शरीर था कि ये सह लेता। आज वाले को करेंगे तो पता लगा पहला दिन ही FIR हो गया टीचर था। पीछे की ओर, इसी को पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर। हाँ, अब इधर ऐसे से फिर से ये उंगली वाला लाइए। ऐसे रगड़िए बार-बार। ये हमारी श्रवण क्षमता को बढ़ाता है, जो एजिंग के कारण घट जाता है ना। किन्हीं का होता है कि लेफ्ट वाले से सुनते हैं, राइट वाले से नहीं, थोड़ा कम सुनते हैं, ज़्यादा सुनते हैं, ऐसा करके ये दोनों को बैलेंस कर देगा। यहाँ के नर्व्स जो हैं एक्टिव हो रहे। अब हम यहाँ ऐसे उंगली खोलिए और ये क्लैप कीजिए, एक बार आगे की ओर और एक बार पीछे की ओर। 8 बार, 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों को रिगरस रबिंग अलग रख के, रिगरस रबिंग, और इसको कप बना के कान पर ऐसे रखिए, एकदम ठंडा होने दीजिए। हाँ, पूरा ठंडा होने दीजिए। फिर से क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब रिगरस रबिंग, पूरा रबिंग कीजिए। ये सिर्फ हमारे कान के लिए नहीं, हाथ के लिए, चेस्ट के लिए, मल्टीपल। और यहाँ कान पर ऐसे रख लीजिए, पूरा कप बना के। कान को सर, कान को ईयर कवर। हाँ हाँ, कान को कवर कीजिए पूरा। हाँ, एक और अंतिम, फिर से क्लैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ रबिंग, रिगरस रबिंग, पूरा रिगरस रबिंग। रखिए।
आँख बंद कर लीजिए थोड़ा, हाँ बिल्कुल शांति का अनुभव कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स। इसको बोलते हैं नमस्ते लाफिंग थेरापी। क्या करेंगे हम? नमस्ते करेंगे। किसी को टारगेट कर लीजिए, आप लोग मेरे तरफ टारगेट कर सकते हैं। हाँ हाँ, नमस्ते करना है और ये और एक बार पीके का नाम पर छोटा बच्चे का अब एक बार प्रॉपर करेंगे, ठीक है? स्क्वाट में आ जाइए, स्क्वाट में, और यहाँ इनहेल करता हुआ फुल प्रोसीजर यहाँ इनरिच करेंगे। इनहेल करता हुआ ऊपर जाएंगे ऐसे और एक्सेल करके छोड़ेंगे, ठीक है? रिलैक्स, बैठ जाइए। अब कोई ऐसा नहीं है, बहुत मतलब लाफ्टर थेरापी, देख रहे ना आवाज, सबका आवाज बदल गया होगा। देखिए मेरा बदल गया। कल सर बाल ऐसे कीजिए, पीछे ये देखिए हम लोग का स्टार्टिंग जो होता है टेबल टॉप, और टेबल टॉप से होंगे, देख लीजिए पहले आप लोग नॉर्मल रहिए, आप लोग वज्रासन में रहिए, नो प्रॉब्लम। ये देखिए ये वज्रासन में आप लोग रहिए, ये पार्किंग मोड हुआ, ठीक है? पार्किंग में रहिए आप लोग, सिर्फ डेमो देखिए। पार्किंग से आगे टेबल टॉप चौखट आसन बोलते हैं। दूसरा देखिए ये आगे डाउनवर्ड फेसिंग पोज, अधोमुख स्वनासन, ठीक है? अब अपने राइट लेग को उठाएंगे उठाएंगे उठाएंगे, कोशिश करेंगे। ये जो हाथ है ना कैसे बन रहा मुझे पता नहीं लग रहा, आप लोग देख सकते हैं। ये तीनों एक लाइन में होगा, हाथ, बॉडी और ये पैर, ठीक है? इनहेल करता हुआ और फिर एक्सहेल करता हुआ ये इसको आर्मपिट पर लाएंगे, राइट एल्बो, राइट नी को राइट आर्मपिट के नीचे, और फिर से वापस यहाँ आएगा। अब लेफ्ट ले जाएंगे, ये इनहेल इनहेल इनहेल, और यहाँ इसको आर्मपिट पर लाएंगे, ठीक है? और फिर यहाँ अधोमुख स्वनासन, अरे टेबल टॉप, ये वज्रासन। एक फ्लो हुआ, लेफ्ट से राइट से स्टार्ट कीजिए। टेबल टॉप में आइए, टेबल टॉप, राइट लेग उठाइए, इनहेल करके पूरा जाइए, और उठाइए और उठाइए, हाँ घुटना सीधा जाइए, हाँ टेबल टॉप से सीधा नहीं,
अब वापस 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 वज्रासन में आइए सर, वज्रासन, वज्रासन में जाइए। हाँ, टेबल टॉप, हाँ, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग। हाँ, अब उठाइए राइट लेग को। नहीं सर, डाउनवर्ड फेसिंग में आइए, अधोमुख सोनासन, घुटना उठाइए, पर्वतासन। नहीं सर, हाँ, अब राइट उठाइए, राइट को उठाइए, पूरा पूरा उठाइए। हाँ, कोशिश कीजिए कि हाथ के सीधे में आ जाए। हाँ, अब आया, अब आया। हाँ, फिर वापस इनहेल करके एक्सहेल करके इसको आर्मपिट पर लाइए, ये घुटना को आर्मपिट पर, ये सेम साइड, राइट ले गए हैं तो राइट के साइड ही आएगा, सेम इधर लाइए जो लेग के ले गए। हाँ, फिर से स्विच कीजिए, अगेन दूसरे लेग से। हाँ, डाउनवर्ड फेसिंग में जाइए, उठाइए पूरा। हाँ, जिधर का पैर है उधर के ही आर्मपिट में ले जाइए, घुटना आर्मपिट में सटाइए। हाँ, उठाइए। हाँ, वापस लाइए, आर्मपिट में घुसाइए। हाँ, उस घुटना के टिप जो है, नी कैप बोलते हैं, जो गोल वाला होता है नी कैप, वो नी कैप को आर्मपिट में ऐसे घुसाने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स रिलैक्स, वज्रासन में चले जाइए। फिर दिखाता हूँ, ये देखिए वज्रासन, टेबल टॉप, और यहाँ से अधोमुख सोनासन। अब हम ये राइट को उठाए और ये देखिए, ये देख रहे हैं, ऐसे टर्न करेंगे, ठीक है, ये, और यहाँ वापस आर्मपिट के पास, और फिर से वापस यहाँ टेबल, डाउनवर्ड फेसिंग। और अब हम लेफ्ट को ले जाएंगे, ये देखिए, ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ फिर वापस आर्मपिट पर, यहाँ 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 और यहाँ, एक चक्कर हुआ। चलिए, टेबल टॉप, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। हाँ, पैर को मोड़िए पूरा, जितना मोड़ सकते मोड़िए, राइट वाले को। हाँ, मोड़िए, उठा के भी और मोड़ना भी है, दोनों काम, उठाइए भी मोड़िए भी। हाँ, उठाइए पूरा, मोड़िए। हाँ, फिर वापस लाइए। हाँ, मोड़िए, पूरा करवट ले लीजिए। हाँ, फिर लेग स्विच कीजिए, जितना बर्दाश्त हो रहा उतना कीजिए। हाँ, सही जा रहा, बिल्कुल सही जा रहा। हाँ, एक चक्र करके हल्का सा 1 सेकेंड 2 सेकेंड का गैप ले लीजिए, कंटिन्यू मत कीजिए, फिर एनर्जाइज रहेंगे कंटिन्यू करने में। वापस चलिए, नेक्स्ट, रिलैक्स। अब देखिए, ये वज्रासन मेरे लिए सिर्फ डेमो, वज्रासन, टेबल टॉप, और ये हम आ गए अधोमुख सोनासन, ठीक है, और यहाँ हम ऊपर ले गए लेफ्ट को पूरा, ठीक, और यहाँ हम ये उठा रहेगा, ठीक है, और यहाँ से फिर वापस, और यहाँ ऊपर लाके फिर वापस अधोमुख सोनासन। अब हम लेफ्ट वाला ले जाएंगे, ये देखिए लेफ्ट वाला गया, अब ये उठा ही रहेगा, और ये पुशअप, सिंगल लेग पुशअप यहाँ, और ये फिर ऊपर, और वापसी ये आर्मपिट के पास जाएगा, और फिर वापस ऊपर जाके डाउनवर्ड फेसिंग, टेबल टॉप, वज्रासन। ये एक चक्र हुआ, ठीक, टेबल टॉप, डाउनवर्ड फेसिंग। हाँ, एक लेग को ऊपर ले जाइए, उस साइड ड्रॉप कराइए। हाँ, अब ये उठा रहेगा, अब केहूनी पर आ जाइए। हाँ, सिंगल लेग पुशअप, क्रोकोडाइल पोज। हाँ, आइए, एक पैर उठा रहेगा। हाँ, केहूनी पर नहीं आना सर, ये पुशअप में कैसे हम आते हैं। हाँ,
फिर वापस एक चक्र पता हो गया ना, चक्र का कंसेप्ट सेट बोलते हैं इंग्लिश में। फिर से कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, पहले ऊपर फेंकिए, वापस ऊपर, हाँ, दूसरे साइड फेंकिए, हाँ, फिर वापस पुशअप पे आ जाइए। हाँ, इसको साइड में, राजेश जी जब नीचे आते हैं तो ऐसे रहेगा, ये वाला जैसे हम पिल्लो पर रखते हैं ना, ऐसे ये वाला स्थिति रहेगा नीचे आने, ये रिलैक्स। हाँ, नीचे के टाइम ये साइड वाइज, ऊपर नहीं रहेगा, साइड वाइज यहाँ रहेगा, ठीक है। चलिए रिलैक्स। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए पुशअप। पुशअप आपने नाम सुना ना, इसको बोलते हैं दंड बैठक भी, है ना। ये टेबल टॉप है, ये लेडी के लिए सबसे इजी, इससे इजी पुशअप नहीं होता है। आपको सिर्फ प्रोसीजर सिखाने के लिए बता रहा हूँ। टेबल टॉप तक तो कोई डाउट नहीं है। ये देखिए, ये पीछे की ओर जाएगा, ठीक है, और ये सटेगा नहीं, सटने को तैयार होगा। ये इससे इजी कोई पुशअप नहीं होता है, ठीक है, टेबल टॉप पुशअप, ठीक है। अब थोड़ा सा चैलेंज देने के लिए, खुद को चैलेंज, दूसरे को तो चैलेंज करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पीछे कर दिए, ठीक है, और यहाँ ये इसको बोलते हैं नी पुशअप। पहले इतना कीजिए, टेबल टॉप पुशअप। टेबल टॉप पे आइए, कंप्लीट टेबल टॉप। जैसे टेबल टॉप बोलो, सारा पैरामीटर मीट होना चाहिए। केहूनी को मोड़िए पीछे की ओर, केहूनी को पीछे की ओर, हाँ हाँ, ठुड्डी को जस्ट कोशिश कीजिए, सटाना नहीं है, जस्ट सटने को तैयार हो जाए। शर्मा सर केहूनी थोड़ी जाएगा, सिर्फ ये संपर्क में रहेगा। सर आपका केहूनी जा रहा, फिर से देखिए, केहूनी से सपोर्ट नहीं लेना ना सर। फिर से देखिए आप लोग, फिर से देखिए, केहूनी ले लिए तो काम खराब हो जाएगा। ये देखिए टेबल टॉप हुआ, ठीक है। ये किधर केहूनी गया, वो पुशअप को फेल कर दिया, फिर पुशअप नहीं कर लाएगा, वो कुछ और बन जाएगा, एल्बो प्लैंक और क्या क्या बन जाएगा। ये ठीक है। ये आइए, ऑल द पुशअप में यही है, बेसिक लेके चल रहा हूँ, ABCD से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि पुशअप का फिलॉसफी आपको पता लगे। डाउन, एक्सेल करके, एक्सेल, हाँ, अप, एक्सेल करके नीचे जाइए, इनहेल करके ऊपर, ब्रीद आउट करके ऊपर, ब्रीद आउट करके नीचे, और ब्रीद इन करके ऊपर। डाउन होइए सर। हाँ, क्यों नहीं सटेगा नहीं, ठुड्डी भी जमीन में सटेगा नहीं, लेकिन सटने को तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये सर फिलॉसफी सिर्फ समझाने के लिए। सर ये बाहर की ओर जा रहा आपका, क्यों नहीं, ऐसे नहीं, अंदर की ओर, कमर की ओर, हाँ अब आया, तब बॉडी अलाइन होता है। ऐसे ऐसे अंदर की ओर लीजिए, ये बाहर नहीं खुलेगा, अंदर की ओर। हाँ हाँ, ये केहूनी को अंदर की ओर खोलिए सर, केहूनी ना अंदर जाएगा। पुश लीजिए, पुशअप लीजिए, हाँ ये चीज चाहिए, ठीक है, अंदर की ओर लीजिए। हाँ हाँ, ये अब देखिए, अब थोड़ा सा हम टेबल टॉप हुआ, ये बेसिक टेबल टॉप। अब हम चैलेंज दे रहे हैं, थोड़ा एडवांस बना रहे हैं, थोड़ा सा दूर कर लेंगे, बाकी सब फिलॉसफी सेम। ये देखिए, ये कहाँ से हो रहा, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, देखिए कैसे जैक की तरह जा रहा, ये और यहाँ देखिए जैसे हम झुक रहे हैं ना, ये वाला खुलेगा, ये खुलता हुआ महसूस कीजिएगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर लिया, सजग के साथ ये खुलता हुआ महसूस कीजिए। ये देखिए ऐसे गए, ये देखिए लाइन है, ऐसे नहीं जाना है। ये देखिए, ये यहाँ से, और ये खुलेगा, ये ऐसे, ये ठीक है, अनवांटेड नहीं, ये चलिए थोड़ा सा चैलेंज दीजिए। टेबल टॉप से पैर को पीछे ले जाइए, हाँ थोड़ा सा चैलेंज, शर्मा सर पीछे ले जाइए घुटना को, हाँ हल्का सा स्लैंटिंग थोड़ा पीछे, हाँ अब सेम पुशअप वाला कीजिए, हाँ ये परफेक्ट है। हाँ उठिए, नी पुशअप इसको बोलते हैं, हाँ कीजिए, हाँ और थोड़ा अंदर की ओर, हाँ
हाँ हाँ, बिल्कुल अंदर। शर्मा सर आपका पूरा बाहर जा रहा। ये जो बेंड होता है ना, हाँ हाँ, अब कीजिए, अब कीजिए, हाँ हाँ, अभी कीजिए, हाँ हाँ, ये ठीक है। फिलॉसफी सिर्फ समझा रहा हूँ, ये ABCD है, ये पुशअप है ही नहीं, ये पुशअप का बच्चा है, ग्रैंडसन है। चलिए कोई नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। ये सब लेडी के लिए है, नी पुशअप लेडी के लिए। जेंट्स के लिए तो अभी मैं पहुंचा ही नहीं। बच्चा दौड़ नहीं ला सकते, अब देखिए, अभी हम 2 सीखे, ठीक है, टेबल टॉप और नी। अब देखिए थोड़ा सा एडवांस करेंगे। अब एडवांस दूर गया और इसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब काम, आगे वाला काम सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ हम दोनों को क्लैस्प कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ ये देखिए, और सांसों पर ध्यान देंगे, ठीक है। धीरे धीरे उसको इंटीग्रेट कीजिए। यहाँ नॉर्मल हो गए और यहाँ एक्सेल, ये देखिए, सांस के साथ करेंगे ना, थकावट नहीं आएगा। जैसे गैस रिलीज होता ना, ऐसे। आइए, टेबल टॉप थोड़ा दूर कीजिए पीछे की ओर, या बॉडी को आगे कर लीजिए या घुटना को, आइदर, हाँ। दोनों पैर को लपेटिए, हाँ, एक्सेल, हाँ, एक्सेल, हाँ, एक्सेल, हाँ, सही है। सर नीचे नहीं रखना है, सर को सदैव उठा के ही रखना है। बेंड कीजिए, केहनी को अंदर की ओर मोड़िए, हाँ हाँ, सही है, सही है। ये हमारे हिप को बैलेंस करेगा, ठीक है। हाँ, पीछे की ओर जाइए, हाँ, चलिए, रिलैक्स हो जाइए। अब देखिए, हम एक्चुअल आते हैं स्टैंडर्ड पुशअप, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल टॉप आए और टेबल टॉप से प्लैंक में चले गए। ये हमारा प्रॉपर प्लैंक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पुशअप। ये पुरुषों का पुशअप है, ठीक है। अभी तक हम महिलाओं वाले में कर रहे थे। ये देखिए, ये प्लैंक है, प्रॉपर प्लैंक। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। देखिए, लकड़ी के फट्टे जैसा ना, जैसे गाड़ी चढ़ जाएगा ना इधर, ये देखिए क्या होता है, ये हो जाता है, ये हो जाता है, और ऐसे हो जाता है, ऐसे डरा हुआ नहीं, ये बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ अब हम क्या करेंगे, पहले सेट कर लिए, ठीक है। और यहाँ एक्सहेल करता हुआ, सांस को छोड़ता हुआ। और ये सब जो हाथ का फिलॉसफी है, सेम। ये देखिए, इनहेल, ये, ठीक है। सिर्फ 2 बार कीजिए, ज़्यादा नहीं करने की जरूरत है। पहले प्रॉपर प्लैंक में आइए, प्रॉपर प्लैंक पहले संभालिए। नहीं, प्लैंक आया ही नहीं, हाँ, प्लैंक नहीं, ऊपर, डाउन, प्लैंक भूल गए, बहुत दिन हो गया इसलिए। डाउन, हाँ, अब आया, हाँ, अब आया, हाँ, अब स्टार्ट। हाँ, रेड्डी सर पूरा पार्क हो जा रहे हैं। हाँ, पार्क नहीं होना है, उठा लेना है। सिर्फ 2 बार ही कीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ, रिलैक्स, 2 बार करके ही रिलैक्स। वज्रासन, फिर प्लैंक में आइए, प्लैंक, प्लैंक प्रॉपर प्लैंक, ये हमारे कोर को एंगेज करता है। हाँ, अब पुशअप, सिर्फ 2 पुशअप कीजिए, सिर्फ 2। हाँ, पूरा जाना है एक सर। रिलैक्स, पुशअप। ये उन बड़े नीचे आ जा रहा है क्या? ऊपर ही रह रहा,
ये पुशअप जो है बहुत ही उन्नत किस्म का है, ठीक है, हमें कायदे से लाना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे क्या मजबूरी होता, आप लोग को उन्नत कराना है ना, तो उन्नत में ले जाना पड़ता है। बहुत ही उन्नत है, बहुत डिमांडिंग है, ठीक है। चलिए अब हम देसी, हमारा जो शैली हो देसी, इसको बोलते हैं हनुमान दंडासन। दंड पेलना, दंड मारना, ठीक है। जस्ट झलक आप लोग को सिर्फ नमूना पेश करता हूँ। ये देखिए, ये क्या हुआ, प्लैंक, प्रारंभिक स्थिति। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए पीछे गए और यहाँ ये क्या हो गया, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। यहाँ पीछे ले गए और यहाँ ये ऐसे ऐसे, ये भुजंगासन, और फिर वापस ऐसे 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 ऐसे, ये 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 होता है दंड पेलना। जो देसी वाला होता ना, दंड बैठक, वो क्या करते हैं बच्चे, ऐसे आए और ऐसे, ये देसी तरीका। चलिए देसी लगाइए, सिर्फ दो देसी लगाइए। हाँ लगाइए दंड, पूरा नीचे जाना है, नीचे जाके हाँ हाँ हाँ, एक्सेल कीजिए, ऐसे कीजिए, ये ध्वनि निकालना चाहिए। हाँ ये ध्वनि निकालिए, हाँ हाँ, ये सर का हो रहा परफेक्टली। हाँ हाँ, ये आगे बढ़ते हो ऐसे ऐसे, रिलैक्स। ये देसी होता है। वो देसी जो हम लोग करते थे ना, उस टाइम प्लैंक वर्ड नहीं था, प्लैंक वर्ड तो अब आया है, उस टाइम यही था। शर्मा जी जो है ना गाँव का ना शहर का बीच वाला मेरे बाबा जो थे यही लगाते थे दंड बैठक, ये बेसिक है बिल्कुल। अभी क्या है, ये बहुत ही एडवांस है, सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। देखिए क्या क्या चाहिए बताता हूँ। इसको बाइसेप बोलते हैं, और पीछे वाला जो होता है इसको ट्राइसेप बोलते हैं, ठीक है। कितना पतला है, ये देखिए, ये जो है ना, ये बाइसेप बोलते हैं इसको, आगे वाले को बाइसेप और पीछे वाले को ट्राइसेप। ये जब आएगा तब पूरा बॉडी को उठाएगा ना इसी पर। दूसरा क्या होता है, इसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, इसको क्वाड्रिसेप्स, ठीक है। चलिए दंडासन में आइए, दंडासन में आइए, और यहाँ हाथ को आगे रखिए और ये उठाइए, बने रहिए, कोशिश कीजिए कि घुटना सीधा रहे, ऐसे बना रहिए। डाउन, ये बॉडी के सीध में लाइए और बट एरिया को उठा लीजिए। बने रहिए, घुटना सीधा, शर्मा सर। डाउन, अप, इनहेल करके, घुटना सीधा, हाँ, डाउन, अप, और ये पैर उठाइए, डाउन, पैर उठाइए, रिलैक्स, शवासन। नॉर्मल होने दीजिए।
सांसों पर ध्यान दीजिए कि कैसे आपको उथल पुथल दिख रहा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या क्या कार्डियो एक्सरसाइज किया, पूरा उथल पुथल कर देता है। यौगिक ब्रीदिंग लीजिएगा, पूरे शरीर को विश्रांति स्थिति में है ऐसा महसूस कीजिएगा। स्ट्रेचिंग में आएंगे, स्ट्रेचिंग, दोनों हाथ को पीछे, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, ये और रिलैक्स देता है, ठीक है। स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। फिर से शवासन में। हम समझते हैं कि स्ट्रेच हो रहा यानी कि खिंचाव आ रहा, यानी कि दर्द हो रहा, पर एक्चुअल इसका उल्टा इफेक्ट आता है, ठीक है। जब सुस्त पड़ा होता है ना, तो वह खून नहीं जाता है। आप ये समझिए कि कहीं आप लाइन में भोज में बैठ गए हैं, पत्तल तो दे दिया, पूड़ी दे दिया, सब्जी ला ही नहीं रहा, तो क्या होगा? यही चीज़ होता है हमारी जब शरीर स्थिर हो जाती है ना, और जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ ब्लड विथ हीमोग्लोबिन विथ ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पहुँचते हैं, और उस लाइन वाले पंगत में जो बैठा हो ना, वो गदगद हो जाता है, बोला हाँ सब्जी भी आ गया, रतोवा चटनी सब कुछ आ गया, फिर खाता। यही चीज़ होता है स्ट्रेचिंग जब हम शरीर को करते हैं, हमारे हर सेल टिश्यू लेवल तक वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ब्लड के द्वारा पहुँच जाते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए स्ट्रेच कर रहे हैं दर्द पहुँचा रहे, दर्द नहीं पहुँचा रहे, आप वहाँ तक भोजन पहुँचा रहे हैं, ठीक है। शवासन, यहाँ सर के नीचे हाथों को, बायां करवट, घुट्टा मोड़ के, और यहाँ दायां करवट, और यहाँ स्लोली आंख बंदी रखिए, और यहाँ स्लोली बैठ जाइए, जिस किसी भी आसन में आपको सही लगे। चलिए उठिए। शवासन का ये साइड इफेक्ट होता है। उठिए सर, भोर हो गया, उठिए। इसलिए मैं बकर बकर करते रहता हूं कि आपको सोने ना दूं। चलिए अब ओम चैंटिंग में आएंगे सीधा। ओम चैंटिंग में आइए। लास्ट टू। अब हम पामिंग करेंगे। पामिंग आज कान का बहुत हो गया, आंख का भी लगभग हो गया। आज हमारा सेशन में आंख, कान, फेस और कोर त्रिवेणी से आज हो के आए हैं। ऊपर का भी अपर पार्ट भी और लोअर पार्ट भी, पूरा बॉडी को कवर करेंगे और शांति मंत्र का पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और ये अपने
हथेली का दर्शन करेंगे, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और ब्रह्मदेव का दर्शन करेंगे और आभार प्रकट करेंगे सारे सुख सुविधा संसाधन प्रदान करने के लिए। कृतज्ञता के साथ योग मैट से विदा लेंगे, उठेंगे। हाँ, कृतज्ञता का भाव, अहंकार का भाव नहीं। गायत्री मंत्र का चैंट, बॉडी को ठीक कर लीजिए, कपड़ों को ठीक कर लीजिए, बिल्कुल प्रेजेंटेबल, ऐसा नहीं उल्टा सीधा कुछ भी है, क्योंकि हो जाने की संभावना होती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का यह सेशन, 20वां सेशन, समर्पित था आयुर्वेद के त्रिदोष पर और हमारे लिए कोर एक्सरसाइज, कान की श्रवण शक्ति, चेहरा की झुर्रियाँ, चाहे वह स्ट्रेस के कारण हो या एजिंग के, ये तमाम चीज़ आज हमने 20वां दिन सीखा। इसी तरह से हमें 21वां दिन में फिर से नई जानकारी और नई योगासन के साथ आपके समक्ष फिर से मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट प्रस्तुत होता हूँ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।